हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो गाइस, इस सीरीज के एक कंप्लीट लॉन्ग वीडियो जिसमें मैंने एपिसोड 1 से लेकर 20 तक को एक्सप्लेन किया है, ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड है। आप पहले उसे जा करके देखो, तभी आगे देखने में मजा आएगा। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड्स में देखा था, हमने जो मास्टर जियांग सुई होती, उन्होंने अपने धर्मा प्लेट पे कैलकुलेशन करके ये भविष्यवाणी देखी होती है कि जो हान ली है वो जल्द ही उन्हें मार डालेगा। अब इस बात से बेचैन होकर के कि जल्द ही उन्हें हान ली मार डालेगा, वो ये प्लान बनाती है कि क्यों ना हान ली को ही पहले मार दिया जाए। इसीलिए वो अपने सारे सोर्सेस को इकट्ठा करती है और उनका यूज करके वो हान ली पे अटैक करवाती है। लेकिन हान ली ने उन सभी अटैक्स को मात दे दिया था और वो उस जंगल में लगातार उसे मारने के लिए पीछा कर रहे बहुत सारे मॉन्स्टर्स बीस्ट का खात्मा कर डालता है। अब यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम मास्टर जियांग सुई को देखते हैं, जो कि भविष्य बताने वाले अपने उसी धर्मा प्लेट का यूज कर रही होती है और बार बार यहाँ पे कैलकुलेट करते हुए वो तिगड़म बढ़ाने की कोशिश करती है कि किसी न किसी तरह से इस धर्मा प्लेट पे ये शो हो जाए कि हान ली अब मारा जा चुका है। और फाइनली काफी कैलकुलेशन करने के बाद वो धर्मा प्लेट उसे एक रिजल्ट दिखाता है, जिसमें बताया जाता है कि हान ली अब मारा जा चुका है। अब ऑब्वियसली ये झूठ होता है, लेकिन यहाँ मास्टर जियांग सुई की धर्मा प्लेट ये झूठ क्यों बता रहा है, ये हमें आगे एपिसोड में पता चलेगा। अब जियांग सुई तो इस प्रेडिक्शन को देख करके फाइनली काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि आखिरकार इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद उसे फाइनली एक क्लियर रिजल्ट तो नजर आया। लेकिन वो इस बात की अभी भी पुष्टि करना चाहते थे, इसीलिए वो अपने 2 बंदों को बुलवाती है और उन्हें ऑर्डर देती है कि वो जल्द से जल्द उसी सीन पे जाए ताकि वो हान ली की मौत को कंफर्म कर सके अपनी आंखों से देख करके। अब अगले सीन में हमें उन्हीं 2 बंदों को दिखाया जाता है, जहाँ पे मास्टर जियांग फेंग की बताई हुई लोकेशन पर वो पहुंच चुके थे। वो उस जंगल की एक बहुत ही बीहड़ सी जगह में एक बहुत ही पुरानी सी टेम्पल होती है। वो डिसेबल उस टूटे फूटे पुराने से टेम्पल को देख करके सोच में पड़ जाती हैं कि ये कितनी वियर्ड सी बात है कि यंग पैविलियन मास्टर यानी कि हान ली में तो ग्रेट पावर था, तो आखिर जंगल के बीचों बीच इस टूटे फूटे टेम्पल में उनकी लाश कैसे मिल सकती है और इतने पावरफुल होने के बावजूद भी उन्हें कोई कैसे इस जगह पे मार सकता है। कि तभी दूसरा डिसेबल कहता है कि हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारी पीक मास्टर ने हमें यहाँ पे देखने को भेजा है ताकि हम कंफर्म कर सके। तो मुझे तो अपनी पीक मास्टर पे पूरा यकीन है, उन्होंने कभी भी आज तक गलत प्रिडिक्शन नहीं किया है। अगर उन्होंने कहा है कि यंग पैविलियन मास्टर हान ली की लाश यहीं मिलेगी तो वो यहीं मारा गया होगा। अब आगे वो उस टेम्पल के अंदर इंटर करते हैं, जहाँ पे उन्हें एक टूटी हुई मूर्ति दिखती है और सारी चीजें वहाँ पे अस्त व्यस्त दिखती हैं। वो थोड़ी देर तक उस जगह का मुआयना करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो लगता है कि काफी सालों से कोई आया ही नहीं है। अब उनकी इस तरह की हरकत को यहाँ जो डिवाइन मैसेंजर होती है वो काफी गौर से देख रही होती है। उन दोनों डिसाइपल्स के लिए बस एक ही शब्द कहती है कि कितने इडियट है ये बंदे, जो कि यहाँ पे किसी लाश की इस तरह से छानबीन कर रहे हैं जैसे कि वो कोई जासूस हो। अब आगे डिवाइन मैसेंजर उन 2 इडियट्स की मदद करने के लिए वहाँ पे कुछ गिरा देती है, जिससे उनका ध्यान उसकी तरफ खींचता है और वो जब टेबल के अंदर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यहीं पे वो लाश होगी। लेकिन जब वो उस बॉडी को बाहर निकालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये एक्चुअल में कोई बॉडी नहीं, लेकिन भूसे का पुतला है। अब ये देख करके तो उनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और उन्हें समझ में आ जाता है कि लगता है कि वो किसी ट्रैप में फंस गए हैं। अब इस ड्रामे को जो हान ली होता है वो और भी ज्यादा क्रीपी बना देता है। वो अजीब सी आवाजों के साथ वहाँ पे इंटर करता है, इससे उन दोनों डिसाइपल्स को यही वहम हो रहा होता है कि कहीं हान ली की आत्मा तो नहीं आ गई है। आगे हान ली काफी धीरे धीरे से उनके पास आता है और जैसे उन्हें टच करता है उन डिसाइपल्स को ये लगता है कि हान ली का भूत तो अब हमें ही मार डालेगा। आगे हान ली उन दोनों डिसाइपल्स को सर को टकरा देता है, जिससे वे दोनों डर के कारण वहीं बेहोश हो जाते हैं। आगे डिवाइन मैसेंजर उसे बताती है कि ये दोनों चमचे जो हैं वो मास्टर जियांग सुई की है। इससे यही साबित होता है कि इस जंगल में तुम पे अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि मास्टर जियांग सुई ही है। जिस पे हान ली उसे कहता है कि जब उसके ये 2 चमचे इतने ज्यादा स्टूपिड है तो उनकी मास्टर क्या ही स्मार्ट होंगी, चलो उनसे भी निपटा जाए। आगे डिवाइन मैसेंजर उसे बताती है कि हो ना हो मास्टर जियांग सुई के पास ही लाइफ एंड डेथ कार्ड को कैलकुलेट करने वाला कोई यंत्र है, जिसके कारण वो अपनी मर्जी के मुताबिक लाइफ एंड डेथ के नामों को इधर उधर कर रही हैं। जिस पे हान ली उसे कहता है कि इस बात का पता तो तभी चलेगा जब हम उसे जा करके इंट्रोगेट करेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि हान ली अपने सेक्ट पहुंच चुका होता है, जहाँ पे मास्टर जियांग सुई जो होती है वो पहले से ही बेसब्री से उसका वेट कर रही होती हैं। अब जियांग सुई को काफी ज्यादा हैरानी होती है ये देख करके कि हान ली तो अब तक जिंदा है। आखिर इस बंदे में क्या ही पावर है कि मेरी इतनी कैलकुलेशन करने के बावजूद भी मेरे उस धर्मा प्लेट पे तो ये मरा हुआ दिख रहा था, तो आखिर ये कैसे हो सकता है कि ये अब तक जिंदा है।
अब हानली उनके सामने पहुंचता है और उन्हें ताना देते हुए कहता है, किसी ने जानबूझ करके मेरी जर्नी को बहुत ही ज्यादा हार्ड बनाने के लिए बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया था। तो मुझे नहीं पता था कि जब उस जर्नी से मैं सही सलामत लौट करके आऊंगा तो मास्टर जियांग सुई मेरा पर्सनली सेक्ट के बाहर वेलकम करने के लिए खड़ी होंगी। लगता है मेरे आने से आपको बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है, इसीलिए तो मेरा वेलकम करने के लिए पहले से ही खड़ी हैं। अब इस बात पे जो मास्टर जियांग सुई होती है वो यहाँ पे एडमिट कर ही डालती हैं कि मेरा जो धर्मा प्लेट है उसने मुझे बताया है कि तुम्हारे द्वारा हमारे इस पूरे चांगान सेक्ट पैविलियन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और मैं अपने इस पैविलियन को आज बचाने के लिए ऐसा तो नहीं होने दूंगी। इसीलिए मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार कर रही हूँ कि तुम्हें आज के आज ही मार डालूं। इतना कहती ही वो अपने शॉट को एक्टिवेट करती है और एकदम से ही जाके सीधा वो हानली पे अटैक करती है। हानली उसके अटैक को डॉज करते हुए अपनी तलवार भी उसके ऊपर तान देता है और उसे कहता है कि तुम अपने इस सेक्ट पैविलियन के लिए मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। मुझे तो यही लगता है कि ये सब कुछ तुम इस पैविलियन के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए कर रही हो। जिस पे मास्टर जियांग सुई उससे कहती है कि अपनी ये बकवास बंद करो, क्योंकि डेस्टिनी में लिखा जा चुका है कि आज ही के आज ही तुम हिल जाओगे। अब आगे मास्टर जो होती हैं वो लगातार अपने शॉट से यहाँ पे हानली पे अटैक करने लगती है, लेकिन हानली काफी ज्यादा एफर्टलेसली उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। जिस पे मास्टर जो होती है अब हानली को मारने के लिए एक लेवल अप जाती हैं और एक फॉर्मेशन क्रिएट करती हैं। इस चीमिन फॉर्मेशन को देख करके डिवाइन मैसेंजर ये समझ जाती है कि इस फॉर्मेशन को तब बनाया जाता है कि जब वो दुश्मन की जीतने की अपॉर्चुनिटीज को पहले से ही प्रिडिक्ट कर सके और ये जानने के बाद कि उसका दुश्मन अगला अटैक किस तरफ से करेगा ये पहले से ही जान करके वो उस पे वॉर कर सके। अब ये बात सुन करके हानली यहाँ डिवाइन मैसेंजर से कहता है कि जब ऐसे ही बात है मास्टर जियांग सुई को हराने के लिए मुझे थोड़ी हार्ड वर्क करनी होगी। अब आगे हानली ने अपने शॉट से यहाँ पे मास्टर जियांग पे अटैक किया होता है जिसे वो अपनी तलवार से रोक लेती हैं। अब इन दोनों के बीच इसी तरह की कमाल की तलवारबाजी हम थोड़ी देर तक देखते हैं, जहाँ पे मास्टर जो होती है वो हानली की अगली चाल को गेस करते हुए उस पे फिर से अटैक करती हैं। लेकिन इससे पहले कि हानली उन पे अटैक कर पाता वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाती हैं। जिस पे हानली उसे कहता है कि अभी तो मैंने अपने असली मूव्स भी नहीं दिखाए हैं और आप इतनी जल्दी मुझसे छुपने लगी हैं। जिस पे मास्टर उसे कहती है कि तुम्हारी एबिलिटी भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, ये बिल्कुल एवरेज है और इस एबिलिटी के बलबूते पे तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कि तभी यहाँ पे हानली जो होता है अपनी शॉट की पावर को रिलीज करता है। अब ये होता है असली पावरफुल अटैक। यहाँ पे जो हानली होता है वो इतनी तेजी से अपनी तलवार का यूज करके हर डायरेक्शन से वो मास्टर जियांग पे अटैक कर रहा होता है और जिस टेक्निक का भी वो यूज कर रहा होता है इसके बारे में डिवाइन मैसेंजर बताती है कि तुमने तो इस टेक्निक का यूज करके कमाल ही कर दिया। तुम गॉड सन तियान दोजी जो कि 5th जनरेशन के गॉड है उनके द्वारा तुम्हें विरासत में मिले गए मेथड को यूज कर रहे हो। अब इस पे हानली जो होता है वो यहाँ पे एक चाल फेंकता है। वो मास्टर जियांग सुई को अपनी बातों में लगा करके उस थर्मा प्लेट के एक ऐसे हिस्से पे पहुंचा डालता है जहाँ पे मास्टर जियांग सुई को लगता है कि इस हिस्से में रहने से उसके लिए अच्छी किस्मत के साथ साथ अच्छा फॉर्च्यून भी आएगा। जिस पे मास्टर जियांग सुई उसे ही कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी इस चाल को समझ गए हो, तुम्हारे अंदर तो ये एबिलिटी ही नहीं है कि इस थर्मा प्लेट के इस हिस्से में जो मैं हूँ तुम मुझे इस घेरे में आकर के हर्ट कर सको। जिस पे यहाँ हानली उसे कहता है कि धत्तेरी के ये कितना बोरिंग है। आगे वो उनसे कहता है कि जब यही बात है तो मैं आपको अपने सिर्फ 3 मूव से ही हरा दूंगा, क्योंकि आप अभी जिस लेवल पे हो वो मुझसे अगर कंपेयर किया जाए तो वो काफी ज्यादा लो है। अब आगे जो मास्टर जियांग होती हैं वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पे हानली पे अटैक करने के लिए अपने उस गुड फॉर्च्यून वाले घेरे से अलग हो जाती है। जिस पे हानली उसे कहता है कि देखा ना मैं सही कर रहा था, आपके अंदर की जो एंजाइटी है वही आपको ले डूबेगी। और यही तो हानली चाहता था कि वो जो मास्टर जियांग है वो अपने उस जगह से हट जाए। आगे जो हानली होता है वो अपने शॉट को उस फॉर्मेशन के अंदर इंसर्ट कर डालता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि जो हानली के अराउंड एक हवा की शील्ड क्रिएट हो गई थी। अब आगे हानली यहाँ पे पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है। तो उसने तो सिर्फ यहाँ पे अंदाजा लगाया था कि मास्टर जियांग ही उससे मारना चाहती है, लेकिन अब इनकी इस हरकत को देख करके वो 100% श्योर हो गया है कि जिसे वो ढूंढ रहा था वो और कोई नहीं बल्कि मास्टर जियांग ही है। अब आगे उस विंड साइक्लोन के कारण यहाँ मास्टर जियांग की जो तलवार होती है वो उसे भेद नहीं पाती
और जब इधर दूसरी तरफ हानली उस फॉर्मेशन के अंदर से अपनी तलवार निकालता है तो हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अब हानली अपने बहुत ही पावरफुल मूव का इस्तेमाल करता है। वो एक जगह पे रहते ही इतनी तेजी से अपने तलवार से अटैक करता है कि ये अटैक मास्टर जियांग फेंग पे किस दिशा से हो रहे होते हैं उसे इस बात का पता ही नहीं चलता। और अब वो अपने धर्मा प्लेट पे देख पाती हैं कि उस खास पोजीशन से हटने के बाद यहाँ पे उनके बचने के चांसेस अब बहुत ही कम हैं कि उसी वक्त हानली ने उन पे अटैक करके उन्हें पछाड़ दिया होता है। हानली द्वारा किए गए अटैक से उनके चेहरे पे एक कट लगता है। आगे हानली जो होता है वो अपनी तलवार की नोक को उनके गर्दन पे तान देता है। आगे यहाँ मास्टर जियांग जो होती हैं वो अपनी हार स्वीकार करती हैं। वो हानली को बताती हैं कि मैंने सब कुछ कैलकुलेट करके देख लिया था। हर बार की तरह मेरे धर्मा प्लेट ने मुझे यही बताया कि मैं जल्द ही मरने वाली हूँ और देखो ये वक्त आ गया है। मैं काफी कोशिशों के बाद भी अपनी मौत को नहीं रोक पाई। इसीलिए वो हानली से एक रिक्वेस्ट करती है कि यंग पैविलियन मास्टर, अगर मैं आज मरने ही वाली हूँ तो मुझे मारने से पहले मुझे ये जानने का अधिकार है कि आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं, ताकि इस सच को जानने के बाद मैं शांति से मर सकूं। जिस पे हानली काफी हैरानी के साथ उससे पूछता है कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ? वो तो तुम ही थी जिसने मुझे मरवाने के लिए जंगल में इतने सारे मुझ पे अटैक्स करवाए। जिस पे मास्टर जियांग उसे कहती है कि हाँ मैं तुम्हें मरवाना चाहती थी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपने धर्मा पैलेट पे ये देखा था कि तुम्हारी वजह से मेरी मौत हो जाएगी और तुम ही मुझे मारोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें मारने के लिए तुम पे अटैक्स करवाए थे। जिसमें हानली उसे कहता है कि मैं तुम्हें मारना चाहता था इसीलिए तुम मुझे मरवाना चाहती थी, तो मैं आखिर भला तुम्हें क्यों मारूंगा? अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इन दोनों को ही। ये दोनों ही एक दूसरे से इसी तरह का सवाल 3-4 बार पूछते हैं। अब उनकी इस तरह के टंग ट्विस्टर को देख करके डिवाइन मैसेंजर कहने लगती हैं कि आखिर ये तुम लोग क्या खेल रहे हो, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हो कि तुम मरवाना चाहते थे, तुम मरवाना चाहते थे। आगे जो मास्टर जियांग होती है वो हानली को सारी सच्चाई बताती है। तो उसने अपने धर्मा पैलेट पे अपना हॉरोस्कोप देखा था, तो उसकी किस्मत में जल्द ही मौत आने वाली है और ये मौत हानली ही उसे देगा। अब आगे हानली भी उस धर्मा पैलेट को देख करके जिसमें यही इंडिकेशन शो कर रही थी बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। जिस पे मास्टर उसे कहते हैं कि जब तुम मुझे मारोगी नहीं तो फिर मेरा कोई तुक नहीं बनता है तुम्हें मारने को। अब आगे इन दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही होती है उसका करने की वजह हमें एक गुफा में बैठा हुआ बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है, जिनके पास धर्मा पैलेट की तरह दिखने वाले हूबहू एक कॉपी होती है। ये उसी का ही यूज करके किसी की भी लाइफ एंड डेथ कार्ड को मैनिपुलेट कर रहा होता है। यहाँ पे वो अपनी कैलकुलेशन कर रहा होता है और अपने ही भविष्य के बारे में जानना चाहता था, लेकिन धर्मा प्लेट उसे यही दिखा रही थी कि उसकी डेस्टिनी में एक बहुत ही बड़ा भूचाल आने वाला है। अब आगे उस बूढ़े से हमें पता चलता है कि ये वही बंदा होता है जिसने ली हाओ के लाइफ एंड डेथ कार्ड को चेंज किया था, और ऐसा करने के बाद ही वो जो 7 इमॉर्टल्स थे ली हाओ को वहाँ पे मार नहीं पाए थे और अपने मकसद में ये कामयाब हो गया था। लेकिन अब की बार जब ये खुद की डेस्टिनी को चेंज कर रहा होता है तो वो चेंज नहीं होता, और अब अपनी डेस्टिनी को बदलने के लिए ही ये जो बुढ़ा होता है वो मास्टर जियांग सुई को मरवाना चाहता था। इसीलिए वो धर्मा प्लेट के साथ यहाँ छिड़कानी कर रहा होता है। इसीलिए मास्टर जियांग को उस धर्मा प्लेट पे दिख रहा होता है कि वो मरने वाली हैं। अब आगे जो बूढ़ा होता है यही सोच रहा होता है कि उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से मास्टर जियांग तो अब तक मर जानी चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, तो क्या उसने गलत कैलकुलेट कर लिया है? अब इस धर्मा प्लेट की कॉपी में भी उसे कुछ न कुछ गड़बड़ नजर आ रही होती है, इसलिए बूढ़ा बार बार मिस्टेक कर रहा होता है। तभी अचानक से उसे ख्याल आता है कि ये उसी का काम हो सकता है। जैसे ही वो बूढ़ा किसी अनजान व्यक्ति के बारे में सोचता है, हम देखते हैं कि वो धर्मा प्लेट जो होती है वो नीचे गिर जाती है और हमें उसी व्यक्ति के हाथ को दिखाया जाता है जो उसे गायब कर देता है। अब गायब होने के बाद वो जो कॉपी होती है वो अपने एक्चुअल धर्मा प्लेट से जा मिलती है कि तभी उसी वक्त मास्टर जियांग भी अपने उसी धर्मा प्लेट को देख रही होती हैं। अब जैसे ही वो कॉपी और एक्चुअल वाला धर्मा प्लेट एक दूसरे से जा मिलते हैं, ये देख करके जो मास्टर जियांग होती हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाती हैं और बस एक ही चीज कहने लगती हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो इतना ज्यादा घबरा जाती हैं और ये कहते हुए वहाँ से भाग जाती हैं कि ये सब कुछ के पीछे उसके मास्टर ही थे। यहाँ इस बात पे यकीन नहीं कर बैठती कि उसे इतना पेन पहुँचाने वाले और कोई नहीं बल्कि उसके मास्टर ही थे, और ये सब उन्हीं का किया कराया था। अब आगे जियांग की मास्टर ने ऐसा क्यों किया था वो इस बात को जानने के लिए तेजी से दौड़ के उनकी तरफ जाने लगती हैं। इधर हानली और डिवाइन मैसेंजर जो होते हैं वो भी उसके पीछे चले जाते हैं ये जानने के लिए कि आखिर माजरा क्या है, और इसी सस्पेंस के साथ ही कि आगे क्या होने वाला है ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट से अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।